नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मोहब्बत अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला आफ़ताबे रिसालत माहताबे नबुव्वत कौनैन की जीनत गमगुसारे उम्मत साहिबे शरीयत मालिके जन्नत मोहसिने इंसानियत कौनैन के मुख्तार दोनों आलम के ताजदार महबूबे परवरदिगार शफ़ीए रोज़े शुमार बेक़रारों के करार फ़ख्रे मौजूदात खुलासाए कायनात आमना के लाल रूही फ़िदा जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ की तिलावत करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, इस शेर पे हमारे वफादार शागिर्द जनाब खतीबुल हिंद मौलवी मोहम्मद समीर रजा साहब घंटों तकरीर कर सकते हैं। और बहुत खूबसूरत तकरीर कर भी रहे थे। आप घबराइए नहीं, मेरी आवाज़ सही हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। बिल्कुल आपको बड़ा अजीब सा लग रहा था। ज़्यादा बोलने से होता है, जब तक गाड़ी 2-4 किलोमीटर नहीं चलती, जब तक जाड़े में गड़बड़ करती है। और रोज़ बोलते हैं, रोज़ चलते हैं तो आवाज़ का सिस्टम टूट जाता है। हमारे गले पे एक बुजुर्ग ने पढ़ के फूंक दिया है, ये खराब नहीं होता है। कभी दवा लेना नहीं पड़ती है, कितना ही गला बैठ जाए 10 मिनट के बाद ठीक काम करता होता है। बुजुर्ग का नाम आप सुन लेंगे, आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि हमने उनसे नहीं फूंकवाया, आपने सैकड़ों बार उनको देखा होगा। बहुत पहले दुनिया नहीं छोड़ी है, अभी गए हैं चंद दिनों पहले। उनका नाम था रामपुर में काजी शरा मुफ्ती आजम रामपुर, सुभान अल्लाह, मुजाहिदे दौरा गजाली रामपुर, फ़क़ीहे इस्लाम मुफ़क्किर इस्लाम मुहद्दिस आजम रामपुर, सुभान अल्लाह, सैयद शाहिद अली मियां रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हुजूर मुफ्ती आजम के खलीफा थे। आपको बहुत खिलाफत हासिल थी और आपको बहुत बुजुर्गों से लगाव था और निस्बतें हासिल थी। उन्होंने हमें तकरीबन 11 साल तक पढ़ाया। तो फूंकते ही थे वो। बुजुर्गों के यहाँ तो निगाहों से पढ़ाया जाता है। अब किसी को अकीदा नहीं हो तो वो जाने, जिसको अकीदा है वो कामयाब हो जाता है। इसका सब ताल्लुक है इंसान के अकीदे से।
इसलिए समाजी बातें करें, मिजाजी बातें करें, मजहबी बातें करें, लोगों को अच्छी लगती है। जिसके साथ उस्ताद की दुआ नहीं होती, पीर का फैज नहीं होता, माँ बाप का साया नहीं होता, वो ऐसा होता है जैसे बगैर फल का दरख्त, खाली पेड़ खड़ा होता है, उस पर फल नहीं उतरता है। फल हमेशा उन्हीं दरख्तों पे आता है जिनके साथ उस्ताद की दुआ होती है, पीरों का फैज होता है, अपने मुर्शिदे कामिल का अदबदार होता है, और उसके माँ बाप का उसके सर पे साया होता है। बहुत हल्के हल्के तकरीर करना समीर। नकीब अहले सुन्नत हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। शायद जिला रामपुर में इतनी कम उम्र का इतना अच्छा नकीब पहला इंसान बना है, जिसे समी अख्तर रजा कहते हैं। ये भी किसी की दुआ का साया है, वरना कोई ये सब कुछ सीख के अम्मा के पेट से थोड़ी आया। आज बंदा दुआ नहीं लेता, नबी की महफिल मनाओ, जश्न मनाओ, भाई इसका क्या काम है, कहते इसका क्या काम है। और एक आदमी आ जाए न इल्ला जी न उल्ला जी, वोट मांगने आया हूं तो चूना भी पड़ा है, कुर्सी भी पड़ी है, इस्तकबाल में भी खड़े, जीत गया जब दोबारा नहीं आया, हार गया जब दोबारा लौट के नहीं आया। आया था एक बार तो इतना इस्तकबाल किया। और जिसके लिए रब ने फरमा दिया, महबूब अगर आपको पैदा करना मकसद नहीं होता तो ये मखलूक तो कोई औकात नहीं रखती, मैं अपनी जात को जाहिर नहीं करता। ये मखलूक तो कोई चीज नहीं है, ये 18,000 आलम तो कोई चीज नहीं है, महबूब जमीन व आसमान कोई चीज नहीं है, शजर हजर शमशो कमर ये कोई चीज नहीं है। ये महबूब हैवानात जमादात नबातात कोई चीज नहीं, जिन्नात मलाइका कोई चीज नहीं। लमा खलक तो अजहरतर रबूबिया, अगर तुझे पैदा करना मकसद नहीं होता तो मैं अपनी कुदरत को भी जाहिर नहीं करता। और जब ये हदीस इमाम अहमद रजा, सुन्नियत की जाल, हक्कानियत की पहचान, अल्लाह उल पे मेहरबान, नाम अहमद रजा खान, बरेली का ताजदार, इसको इमामत का सरदार, सुन्नियों का आलम बरदार, फकीहों का इमाम, मुहद्दिसों का इमाम, मुफक्किरों का इमाम, मुत्तकीन का इमाम, मुतकल्लिमीन का इमाम, रजा अली का बेटा, नकी अली का पोता, मुफ्ती आजम का बाप, इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जो न थे, अल्लाह ताला वो जो न थे और वो जो ना हो, यही तो मकसद है तकरीर का। सुभान अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, खूब इज्जत अल्लाह बताए। बेशक अल्लाह ताला इनकी दिल की मुराद पूरी करे। हम तो वही हैं जो ये इनकी मोहब्बत है कि बेचारी ये हमारी इज्जत कर रहे हैं। बेशक मेहमान रसूल हैं ये, अल्लाह ताला इनके हौसलों से भी ज्यादा इन्हें अता फरमाए। लग रहा आप मेरी तकरीर सुनोगे एक आध घंटा। तो वो जो ना थे तो कुछ ना था, तो फिर गेहूं क्यों पैदा हो जाते, धान क्यों पैदा होते, भैंसे कहां से आती तो मक्खन घी और दही कहां से चलता।
और वो जिससे आज भी नाराज हो जाए उसका खाला खराब। अगर कोई कहे अमीरों का नहीं होगा तो कारून का बहुत पहले हो गया है, कोई कहे बादशाह का नहीं तो नमरूद का बहुत पहले हो गया, कोई कहे गुंडे बदमाश का नहीं होगा तो अबू जहल, अबू लहब और उतबा और शैबा और वलीद, मुगीरा, मुहीत का बहुत पहले खाना खराब हो गया। कोई कहे साहब गरीबों का काम नहीं बनेगा तो जिन्हें टुकड़ा नहीं, रोटी नहीं, पानी नहीं, चावल नहीं, सत्तू नहीं, जौ नहीं, चटाई नहीं, बिस्तर नहीं, लिबास नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, मकान नहीं, झोपड़ी नहीं, दुकान नहीं, कारोबार नहीं, ऊँटनी नहीं, बकरियां नहीं, खोल नहीं, उनके पास दूध नहीं, सामान नहीं, खेती नहीं, बाग नहीं, कुछ भी नहीं। उसका अरे क्या मिसाल देगा कोई बंदा, क्या मिसाल देगा कोई मौलवी समीर रजा जैसा, क्या कोई शेर पड़ेगा समी अख्तर रजा जैसा, कौन नकीब जैसी निकाबत, कौन करेगा इमाम जैसी इमामत। अरे क्या आदमी था, न शक्ल में अच्छा था, न हाथों का अच्छा, न आंखों का अच्छा, न दांतों का अच्छा, न गालों को अच्छा, न जुल्फों का अच्छा, न कुर्ता अच्छा, न तहमद अच्छा, न मकान अच्छा, न रहन सहन अच्छा, न परिवार अच्छा, न नस्ल अच्छी, न कौम अच्छी, न उसकी सल्तनत अच्छी। लेकिन जब वो मुस्तफा के कदमों में चला गया, क्या बात है हजरत, तो काबे की छत पे चढ़ा के अज़ान पढ़वा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसने ईद मिलादुन नबी, इसने ईद मिलादुन नबी, मौलाना हसन जिलानी साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब लोग यही कह रहे हैं कि यार लड़का देखने तो गए थे, जरा गेहुआ कलर का था, कहता था भाई थोड़ा काले कलर में था। काला कलर बुरा होता है, काबे की बुर्जियों पे गिलाब जो पड़ा है उसका रंग काला ही तो है। कुरान खोल के रखोगे तो कुरान के अल्फाज लिखे हुए काले ही तो हैं। क्यों निकालते हो ऐब? पैगंबर की सीरत ने ऐब ही तो हटाया है। जात पात हटाइए, छूत छात हटाइए, छोटा बड़ा हटाया, गरीब अमीर हटाया, बादशाह वजीर हटाया, सुल्तानियत हटाई, हुकूमत हटाई, गुर्बत हटाई और ये बता दिया लोगों, गरीब हो या अमीर, काला हो या गोरा, वजीर हो या बादशाह, हाकिम हो या गुलाम, बाप हो या बेटा, शागिर्द हो या उस्ताद, पीर हो या मुरीद, लेकिन जो भी रहे उसके पास ईमान होना जरूरी। अगर ईमान है तो आदमी जगाओ थोड़ी देर, कहना जिलानी साहब को भी सुन लो थोड़ी देर। माशाल्लाह, कोई अब एतराज की बात नहीं है, वक्त तो सोने का हो ही गया है, मगर चांदी के नंबर पे हम नहीं थे, हमारी किस्मत है हम आए सोने के नंबर पे। चांदी वाले बहुत पहले थे, 5500 रुपए किलो की चांदी खरीद के जाके सो भी गए घर। हम आए हैं सोने के टाइम, हम लेंगे 51,000 रुपए तोला की कीमत। बैठो थोड़ी देर, ये तुमने जश्न मनाया है, इसका कोई मकसद है? हम तुम तो बहुत बाद में मना रहे हैं। अल्लाह ने नबियों की रूहों को जमा करके फिर उनसे कहा, वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबीयीन। पहले तकरीर तो खुदा ने की है मुस्तफा की जात पर, बंदों को तो बाद में सलीका आया है। पहले तो खुदा ने मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पर तकरीर की है, अहद लिया, पैमान लिया और यहाँ तक कहा कलीमुल्लाह, अगर तुमने
अपने दौरे नबुव्वत में मेरे मुस्तफा की रिसालत का जिक्र ना किया तो ताजे नबुव्वत भी ले लूंगा। कौन है उनकी मिसाल, कौन है उनकी नजीर? अरे वो आका है। जब गुलामों का ये आलम है कि समंदर में खड़े हो जाएं तो मजार अली बाबा, हाजी अली बाबा समंदर में बना ले। रामपुर से स्वार को बाईपास बीच रोड में आ गए तो अल्लाह के नबी का गुलाम आज तक बीच में ये तिरक बच के निकल ले, खुद आराम फरमा रहे बीच में। जब गुलाम ऐसे तो इमाम कैसा? इसलिए तो इमाम की कदर करना चाहिए। इमाम की कदर, जल्दी बोलो, खुल के बोलो, लागत भी इमाम पे अच्छी लगाना। क्यों? सबसे कीमती चीज उसी के कब्जे में तो है। गरीब जाए, अमीर जाए, फकीर जाए, प्रधान जाए, विधायक जाए, चेयरमैन जाए, MP जाए, कैबिनेट मंत्री जाए, महजिल में जाएगा तो कहेगा यही पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ को अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान पूरी अल्लाह। जिंदगी बाप ने पाला, बाप भी नमाज पढ़ेगा, कहेगा यही पीछे इस इमाम के। ये नहीं कहेगा बेटे के पीछे। नाना भी जागा तो कहेगा पीछे इस इमाम। क्यों? क्यों? सब इंसानों के बाप तो आदम है। और मेराज की रात, तजल्लियों की बरसात, अल्लाह के नबी का और जिब्रील का साथ बैतुल मुकद्दस में अबुल बशर आदम पीछे, मोहम्मद आगे। क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत और आदम से लेके ईसा तक के नबियों ने कहा पीछे इस इमाम के। सुभान अल्लाह। पीछे ठुकराना नहीं है इमाम को। सुभान अल्लाह। शान में गुस्ताखी नहीं करना इमाम। तीन चीजों का बहुत ख्याल रखना। सबसे पहले वालिदैन की शान में गुस्ताखी ना हो जाए। दूसरे नंबर पर उस्ताद की शान में गुस्ताखी ना हो जाए। तीसरे नंबर पर इमाम की शान में गुस्ताखी ना हो जाए। खुदा और रसूल के बाद पहला मकाम वालिदैन का है, सास का नहीं है। अम्मा चीख रही है लल्ला लल्ला दवा, लल्ला दवा। अरे क्या दवा दवा ला दूंगा? आ रहे हो? दरवाजे में से निकल ही था, सास का फोन आ गया तो कर रहा जी अम्मी, जी अम्मी, जी अम्मी। हमें आप अम्मी अम्मी कर रहा। अम्मी तो ये थी। इज्जत करो सास और ससुर की भी, लेकिन माँ बाप से ज्यादा ना हो जाए। बुरा नहीं है, बीवी के माँ बाप है, करो इज्जत, अदब करो, खिदमत करो, कहा मानो। लेकिन मेरे और आपके नबी फरमाते हैं कि सबसे पहले खुदा, उसके बाद मोहम्मद मुस्तफा, और मुस्तफा के बाद अगर कायनात में कोई मकाम है किसी का, उसका नाम है माँ और बाप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सही समझ रहे हैं मेरी बातें? दिल लग रहा है? कोई उलझन तो नहीं हो रही है? तवज्जो फरमाए। तकरीर का मतलब ही हो जाता है समझाना। तकरीर का मतलब होता है बैठे रहो इधर उधर नहीं, मोहब्बत से कहिए सुभान। जब अदब सीखोगे किसी की शान में बेअदबी नहीं करोगे।
जब अच्छा बोलना सीखोगे किसी के लिए गलत जबान नहीं चलाओ। अदब गाहेश्त जेरे आसमां अज़ारिश नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आया जुनेदो बायजीद जा। अदब की बड़ी मंजिल है। जिन्होंने मुस्तफा का अदब न किया उसे तो अबू जहल कहते हैं, जिन्होंने अदब न किया उसी को तो अबू लहब कहते हैं, और जो अदब कर रहे थे उन्हीं को तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और मदीने की मस्जिद नबी के मिंबर पे खड़े होके मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सय्यदना अबू बकर सिद्दीक। ऐ लोगों दुनिया में नबियों के बाद सबसे ज्यादा इज्जतदार आदमी का नाम अबू बकर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अदब करना बड़ा जरूरी है। इमाम से मुंह चढ़ा के नहीं बोलना, बाप से नजर बिगाड़ के मत बोलना, माँ को गलत जबान मत चलाना। चूमने की चीजें मालूम है कौन कौन सी? बाप के हाथ चूमो, माँ के पांव चूमो, उस्ताद के चूमो, पीर के चूमो, इमाम के चूमो, अपने आलिमों के चूमो। ठीक, दिल में अकीदा रखो, हम नबी की इज्जत के हिसाब से कद्र कर रहे, हमें इसका मर्तबा मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत। जब प्यारे मुस्तफा ने अर्ज किया, मौला या तो मक्के में अबू जहल को ईमान दे दे या उमर को, आवाज आई महबूब उमर को दूंगा, अबू जहल को नहीं। जवाब में कहा, मौला अबू जहल 700 लोगों का सरदार, अगर अबू जहल ईमान लाया तो 700 लोग लाएंगे। उमर ताकतवर तो है लेकिन तन्हा, तो जवाब मिलता है महबूब तन्हा होने दो उमर को, लेकिन अबू जहल को ईमान इसलिए नहीं दूंगा, उसने आपको गालियां दे दी है, इसलिए उसे ईमान नहीं दूंगा, उसे हर हाल में दोज़ख में जलाऊंगा। देखो उमर को ईमान मिला और अबू जहल को नहीं मिला। अबू जहल के बेटे इकरिमा को मिला। तवज्जो दे रहे? अब तो मारी मारी चल रही, जिसके मुंह में आया कह दिया, जिसके दिल में आया कह दिया। बाप को बेटे ने कह दिया, उस्ताद ने उस्ताद को शागिर्द कह दिया, मुरीद ने पीर को कह दिया, मुक्तदी ने इमाम को कह दिया। अरे क्यों कहते हो भाई? ये जो दिन की तारीख मना रहे हो कि रबीउल अव्वल शरीफ आने वाला है, इसने आपसी घृणा को ही तो मिटाया है। जिंदा दफन करने से बेटियों को गड्ढे से बचाया है, माँ बाप की बेइज्जती करने से जवानों के हाथों को हटाया है। बूढ़ों के चाट मारते थे नौजवान लड़के मक्के में, लेकिन मेरे और आपके नबी की आमद जब हो गई तो पैगंबर ने एक अजनबी बूढ़े को उठाया, अपनी चादर से मुंह साफ किया, हाथ साफ किए, आंखें साफ की, दाढ़ी साफ की, कुर्ता साफ किया, तहमत साफ किया, हाथों की हथेलियां साफ की, कौलिया भरी कांधे पे रख लिया। लोगों ने पूछा क्या कर रहे हो? अरे फरमाया बूढ़े मारने की चीज नहीं, दुआ लेने की चीज है।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी, मौलाना हसन जीलानी साहब किबला। नारे तकबीर। बहुत खूब। यही तो करने आए थे, यही तो आपको बताया। जुलूस मोहम्मदी आ रहा है, इस पे भी लोग एतराज करते। जिसका जश्न खुदा मनाए तो उम्मती को मनाने पे तो फख्र होना चाहिए। आमद हो रही है नबी की। आमला खातून फरमाती हैं, एक झंडा मेरे घर की छत पे लगा दिया, एक बैतुल मुकद्दस पे लगा दिया, एक खाना काबा की छत पे लगा दिया, और लगाने वाला बंदा नहीं था, लगाने वाला फरिश्ता था, लगवाने वाला खुदा था। और दुनिया को ये बता रहा था कि जिसकी खबर आदम से ईसा तक नबियों से दुनिया में दिलवाई है, आज वो मेरा हबीब आने वाला है, मेरा हबीब आने वाला है, मेरा हबीब आने वाला है। सारी दुनिया में उजाला ही उजाला होने वाला है। 23 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज पीर के दिन सुबह सादिक में मुस्तफा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। 40 साल तक आपने एक बार नहीं कहा मक्के वालों मुझे नबी मानो, रसूल मानो, पैगंबर मानो, एक बार नहीं। 40 साल तक दुकानदारी करी, खेती बाड़ी करी, खाना पीना किया, उठना बैठना किया, लेन देन किया, तिजारत की, जानवरों का बेचना लेना किया, लोगों के साथ में दोस्ती, लोगों के साथ में मुलाकात, दुकानदारी में उधार लेना देना, तराजू हाथ में लेके तोलने का काम किया, उधार लिया, उधार दिया, दोस्ती की, मामलात किए, ताल्लुक किए, दिया लोगों को, लिया लोगों से, अमानतें रखी, वादे किए, ताल्लुकात जोड़े, रिश्ते निभाए, सफर किया, मुसाफिर रहे, काश्तकार रहे, चरवा रहे, बागबान रहे। 40 साल तक मक्के वालों के साथ उठना बैठना, मक्के वालों के साथ खाना पीना, मक्के वालों के साथ लेन देन। 40 साल तक मक्के वालों के साथ बातचीत करते रहे, चौराहों पे जाते रहे, बाजारों में जाते रहे, बेचते रहे, खरीदते रहे। 40 साल में एक एक मक्के के आदमी को यकीन हो गया था कि अगर मक्के में कोई ईमानदार आदमी है उसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, अगर कोई वफादार आदमी है उसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, अगर कोई सच्चा आदमी है उसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, अगर कोई वादे का पासदार आदमी है उसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, अगर कोई अमानतों का अमीन है उसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, अगर कोई विरासतों का वारिस है उसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, अगर ज़ईफों पे रहम करने वाला है उसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, अगर यतीमों का ख्याल करता है उसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, अगर बेवाओं से मोहब्बत करता है उसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, अगर बच्चों से प्यार करता है उसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, अगर छोटों को सलाम करता है उसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। अरे मक्के में माँ अपने बेटे पर यकीन नहीं करती थी, मगर आमना के बेटे पर पूरे मक्के की औरतों का एतबार था। बाप अपने बेटे पर यकीन नहीं करता था, अब्दुल्ला के बेटे पर पूरे मक्के को यकीन था। अरे मेरे दोस्तों, पूरे मक्के में एक भी दादा अपने पोते पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद मुस्तफा पर हर दादा को भरोसा था। अरे किसी चचा को अपने भतीजे पर एतबार नहीं था, लेकिन अबू तालिब के भतीजे मुस्तफा जाने रहमत पर यकीन था। 40 साल का मुस्तफा ने अपनी जिंदगी दिखाई।
आई और 40 साल के बाद फिर आवाज आई मुस्तफा। अब ये मक्के वाले बाप बेटे को इतना अच्छा नहीं मानता जितना अच्छा तुम्हें मानते हैं, माँ बेटे को इतना अच्छा नहीं मानती जितना तुम्हें मानते हैं, चचा भतीजे को इतना नहीं मानता जितना तुम्हें मानते हैं। अमीन आप हो, वादे के पासदार आप हो, दयानतदार आप हो, इज्जतदार आप हो, शराफतदार आप हो, आदिल आप, आकिल आप, मुंसिफ आप, मुहर्रिर आप, मुकर्रिर आप, मुसन्निफ आप। ये मेरे महबूब अब कोई नहीं है मेरे खजाने में नबी और रसूल, सबसे आखिर में भी आप ही हो। 40 साल हो तो गए, ए महबूब बताओ इन्हें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अखलाके मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा, मौलाना हसन जिलानी साहब किबला। नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। 40 साल के बाद मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशे बज़्म जन्नत, शहरे यारे इरम, ताज दारे हरम, नौ बहारे शफात पे लाखों सलाम। इज़्ज़ाते मुक़द्दस ने लोगों को बताया मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह एक, उसकी इबादत करो, मुझे उसका रसूल मानो। इतनी सच्चाई पे भी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। आवाज आई महबूब अपने घर वालों को समझाओ, अपने परिवार की दावत करो, बुलाओ, खाना खिलाओ, हाथ धुलाओ, दस्तरखान लगाओ, फिर बताओ कि अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल। नबी ने दावत फरमाई, खानदान आया, कबीला आया, सारे लोगों ने दस्तरखान पे बैठ के खाना खाया, हाथ धोए, वहीं पर ठहरे। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, खानदान वालों मेरी बात सुन लो, मैंने जिस वजह से तुम्हें बुलाया है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने अपनी तकरीर का आगाज किया और जैसे ही आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अभी अगले जुमले पर पहुंचे भी नहीं थे कि खानदानी उठे और निकल पड़े और कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ये हमारे भतीजे, अगर हमें ये मालूम होता कि तुम हमसे ये कहोगे तो हम तुम्हारे घर नहीं आते। तुम हमसे माल मांगो तो माल दे दे, अगर शरिया अपनी इज्जत मांगो तो इज्जत दे दे, अगर हमसे जानवर मांगो तो जानवरों का माल दे दे, बाग मांगो तो बाग दे दे, जज़ात मांगो जज़ात दे दे, मक्के में अच्छे से अच्छा मकान दे दे, मगर तुम ये समझो कि हम तुम्हें अपना नबी मान ले, अपना आका मान ले, अपना रसूल मान ले, ये ऐसा नहीं हो सकता। तुम हमारे भतीजे हो, हम तुम्हें अपना आका नहीं मान सकते। ये कह के सारे खानदानी बाहर निकल गए और जैसे ही बाहर निकले तो एक 11 साल की उम्र का लड़का था उसी काफिले में। वो लड़का दरवाजे पर खड़ा हुआ और उसने कहा खानदान वालों ठहरो, जरा मेरी बात सुनो। खानदान वालों ने कहा क्या कहेगा? अरे कहा तेरे साथ में आया था। खानदान वालों तुम्हारे साथ मेरा बाप आया और मेरा बाप तुम्हारे साथ जा रहा है और मैं भी तुम्हारे साथ आया। अगर मुस्तफा की नहीं सुनना चाहते तो मत सुनो, मेरी तो सुनो। मैं भी तुम्हारे साथ, मेरा बाप भी तुम्हारे साथ, तो मेरी तो सुन लो। खानदान वालों ने कहा बता क्या कहना चाहता? कहा नहीं, मुझे परिवार से नहीं कहना है, मेरे बाप को मजमे में आगे लगा
बताओ। मैं अपने बाप से पूछना चाहता हूँ। लोगों ने पकड़ के अबू तालिब को आगे लगा दिया। अबू तालिब अली के बाप है। अली की उम्र उस वक्त 11 साल है, कुछ मुहर्रिख कहते हैं 9 साल है। अली के बाप अबू तालिब को आगे कर दिया। अबू तालिब से मौला अली ने अपनी 11 साल की उम्र में कहा, अब्बा ये बताओ मैं दुकानदार कैसा हूँ? कहा बेटा बहुत अच्छा दुकानदार है। कहा सौदा कैसा बेचता हूँ? कहा बेटा अच्छा बेचता है। कहा कैसा खरीदता हूँ? कहा अच्छा खरीदता है। कहा ताजिर बताओ कैसा हो? कहा अली अच्छा ताजिर है। कहा ग्राहकों से बात करने की कैसी तरीका है? कहा बहुत अच्छा तरीका है। कहा बाप सफर कैसा करता हूँ? कहा बहुत अच्छा। कहा बाहर से कैसे गल्ला खरीदता हूँ? कहा बहुत अच्छा। कहा मुनाफा कैसा कमाता हूँ? कहा बेटा अच्छा। तो कहा अब्बा बताओ क्या मैं दानिश्वर आदमी हूँ? कहा बेटा तू दानिश्वर है। कहा क्या मैं अक्लमंद हूँ? कहा बेटा तू अक्लमंद है। कहा क्या मैं अपनी दुनिया चला सकता हूँ? कहा बेटा तू अपनी दुनिया चला सकता। कहा अब्बा ये बताओ ईमानदारी से क्या मुझे इख्तियार है मैं अपनी जिंदगी का फैसला ले लूं? तो अबू तालिब ने कहा ले ले। तो अली ने 11 साल की उम्र में भरे मजमे में ऐलान किया, लोगों तुम मोहम्मद को खुदा रसूल मानो या मत मानो, मगर मैं इन्हें अपना नबी मान रहा हूं। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, सीरते मुस्तफ़ा, अखलाके मुस्तफ़ा, किरदारे मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मौलाना हसन जिलानी साहब किबला। नारे तकबीर, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह जिसे तौफीक दे दे। पूरा खानदान चला गया। मौला अली शेरे खुदा ने मुस्तफा जाने रहमत को अपना नबी मान लिया। ऐसा माना जब हिजरत के बाद मक्के के मुहाजिरों को मदीने के अंसार के साथ रसूल ने भाई बना के और उनका माल बंटवाया, जजाद बंटवाई, मकाल बंटवाए, बाग बंटवाए और एक का एक को भाई बनाया। एक मुहाजिर को दूसरे अंसार का भाई बनाया, एक मुहाजिर को दूसरे का भाई। तू इसका भाई है, तू इसका भाई है, तू इसका भाई है। जब मक्के के सारे मुहाजिर अंसार के साथ चले गए तो मुस्तफा जाने रहमत और अली शेरे खुदा दोनों रह गए। तो अली की नजरें नीचे थी, आंखों में आंसू थे। अली ने जैसे ही नजर झुकाई और हिचकी आई तो मुस्तफा ने फरमाया, ए अली बात तो बताओ क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, एक अंसारी को एक मुहाजिर का भाई बना दिया, एक मुहाजिर को दूसरे अंसार का भाई बना दिया, उसकी जज़ा उसे दिला दी, उसका माल उसे दिला दिया, उसका मकान उसे दिला दिया। ए मेरे आका, मैं भी तो मक्के से मदीने को हिजरत करके आया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। अरे कुर्बान जाओ नबी की अंदाज़े रिसालत पर। मुस्तफा ने अली का हाथ पकड़ा और पकड़ के फरमाया, वो उसका भाई है, उसके साथ चला गया। वो उसका भाई है, उसके साथ चला गया। वो उसका भाई है, उसके साथ चला गया। वो उसका भाई है, वो उसके साथ चला गया। हाथ पकड़ा, अपने कांधे पे रखा और फरमाया, अली तू मेरा भाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जवाब नहीं हजरत, बहुत अच्छा बयान। तो पहले मोहब्बत तो कीजिए। मोहब्बत नहीं की तो काम कैसे? मजदूरी नहीं की तो दिहाड़ी कैसे? काम नहीं किया तो उजरत कैसे?
तभी तो अब बंदा चाहता है दुआ भी रखी रखाई मिल जाए, माल भी रखा रखाया मिल जाए, घर भी बना बनाया मिल जाए, हज भी करा कराया मिल जाए, ज़कात भी मोहल्लेदार की दी दिवाई मिल जाए। क्यों? खुद करना पड़ेगा। पहला जमाना नहीं है जो लोग जानते नहीं थे, इमामों से कह दिया करते थे इमाम साहब धड़ी दंगे और पढ़ी पढ़ाई लगे। अब तो इमाम भी नहीं देंगे पढ़ी पढ़ाई, वो सीधे थे बेचारे, हाँ में हाँ कर दिया करते। अब कर देंगे इमाम। इमाम जानते, खुशकिस्मती है इमाम क्वालिटी में है। थे कहाँ कोई नाजरा होता था पूरे गांव में एक आध, वो सबका सरदार होता था नादरा। ये तो तुम्हारी किस्मत है कि जो इनाम ज़बूर शरीफ का दाऊद की उम्मत को नहीं मिला, इंजील का ईसा की उम्मत को नहीं मिला, तौरात का मूसा की उम्मत को नहीं मिला। खुदा ने ज़बूर उतारी तो सिर्फ दाऊद हाफिज थे उसके, आसमान से तौरात उतारी तो मूसा और उनके भाई हारून थे हाफिज उसके, इंजील उतारी तो सिर्फ ईसा थे हाफिज उसके, उम्मत में कोई हाफिज नहीं। वजह कलाम खुदा का होगा तो हिफ्ज करने वाला नबी होगा। कोई बंदे की किताब तो रही है जो बंदा पढ़ ले। अगर किताब अल्लाह की होगी तो हिफ्ज करने वाला नबी होगा। इसीलिए तो कुरान अल्लाह का है तो हिफ्ज करने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मगर ये फैज़ दाऊद से अपनी उम्मत को ला दिया गया, मूसा से अपनी उम्मत को ला दिया गया, ईसा से अपनी उम्मत को लाई। ये तो मुस्तफा पे कुर्बान जाओ कि उन्होंने ये कमाल जो खुदा ने नबियों को दिया था मुस्तफा ने उम्मतियों में दे दिया। ले मैं तुम्हें दे रहा हूँ, खुदा ने मुझे दिया है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब लो सुनो, 12 साल का बच्चा तुम्हारा हाफिज़े कुरान होगा, 15 साल का बच्चा अब तुम्हारा हाफिज़े कुरान होगा, 18 साल का बच्चा अब सुनो लो हाफिज़े कुरान होगा, 22 साल का बेटा अब तुम्हारा हाफिज़े कुरान होगा। मुस्तफा का जलवा के घर घर में हाफिज, नहर नहर हाफिज, शहर शहर हाफिज, करिया करिया हाफिज, नगर नगर हाफिज, तहसील में हाफिज, शहर में हाफिज, नगर में हाफिज, मुल्कों में हाफिज, अरब में हाफिज, अजम में हाफिज, ऑस्ट्रेलिया में हाफिज, अमेरिका में हाफिज, अफ्रीका में हाफिज। अरे मेरे नबी की रहमत से उम्मतियों के घर घर हाफिज। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते कुरान पाक मौलाना हसन जिलानी साहब किबला, नारे तकबीर। अल्लाह जिंदा। फिर भी हम उनका जश्न ना मनाए, नाजरों के पीछे नमाज पढ़ लेते, आज कारियों के पीछे। अभी मैंने एक हफ्ता पहले एक गांव में नमाज पढ़ी थी ईशा की, ईमानदारी से ऐसा कुरान पढ़ लेते इमाम साहब मुसल्ले पे कि मैं पहली रकत के बाद अलहम शरीफ के बाद पहली रकत में पहुंचा था। उसी गांव में मेरी तकरीर थी, ईमान से दिल ये कह रहा था ये पढ़ता रहे हम सुनते रहे। सच बता रहे, उस इमाम के पीछे खड़े होके दिल में से आवाज आई, अरे जब इसका ये आलम है तो हुसैन ने तो नेज़े पे पढ़ ही दिया था। ये जिंदाबाद है कि दरिया पे पढ़ दो तो दरिया रुक जाए, शेर के सामने पढ़ो तो शेर रुक जाए, बीमार पे पढ़ दो तो शिफा हो जाए, परेशान पे पढ़ दो तो रोजी मिल जाए,
परेशान कैदी पे पढ़ दो रिहाई मिल जाए, अरे जिंदों पे पढ़ दो तो उन्हें बरकत हो जाए, और मुर्दों पे पढ़ दो तो मगफिरत हो जाए। बात है हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान ही तो है, पढ़ो ना, पढ़वाओ, बच्चे पढ़वाओ, इमामों के पास भेजो, फुल हाथ भर के तनख्वाह दे दो, ताकि दिल से तालीम दे दे। खर्चा पूरा कर दो, हर आइटम महंगा है, दिल लगेगा तो मेहनत अच्छी होगी। और जिसे फिक्र ज्यादा होती है 4 की 3 पढ़ा देता है और 3 की 5 भी कर देता है। दिमाग भी तो भागा भागा फिरता है, जब सुकून होता है तो लेटते ही बंदा सो जाता है, और जब बेकरार होता है तो कभी इस करवट कभी इस करवट, सुबह वो कहता है यार ऐसी टेंशन लग गई कि रात नींद कहाँ आई। सुकून, अच्छा जियो, मुस्तफा ने परेशानी हटाई है, बढ़ाई नहीं। जिक्र तो करो उनका, मोहब्बत तो करो उनसे। ईद उल फित्र बाद में है, ईद उल अजहा बाद में है, शबे बारात बाद में है, कुंडों की पुड़ी बाद में है, शबरात का हलवा बाद में है, मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना बाद में है, ज़िक़अदा का ज़िलहिज्जा का बाद में है, सबसे पहले तो रबीउल अव्वल ही है। अरे अरे गुस्ताखो, अगर 12 रबीउल नूर ना होता तो रमजान का ज़ुहूर ना होता, और जब रमजान नहीं होता तो फिर कुरान नहीं होता। पहले तो हबीबे रहमान है, बाद में कुरान है, फिर बाद में रमजान है। हाँ, सब त्योहारों पे खुशी है, रबीउल अव्वल पे लोग आराम से सो रहे हैं। ना पकाओगे, खिलाओ पका के, पहनाओ गरीबों को कपड़े, जाओ गरीब बहन बेटियों के घर, पहनाओ कपड़े, जिंदगी निखर जाएगी। तजर्बा करके देखो, पहले नॉलेज में लाओ बात। किसी की बहन गरीब हो, साला बीमार हो, बहनोई बीमार हो, भतीजा बीमार हो, भांजा बीमार हो, परेशान हो, रोजी की दिक्कत हो, जरा मुस्तफा की अदा को अदा करके तो देखो। उसके लिए हॉस्पिटल में जाके पेमेंट जमा करके उसका ऑपरेशन करा के देखो, तुम्हारे गंदे दिल का ऑपरेशन हो जाएगा, जहन्नमी ज़मीर जन्नती हो जाएगा। बात है हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान। करे तो बटोलम बटाल है, ढेर लगाओ, वो कोई मना कर रहा है ढेर लगाओ, गरीबी के लिए हम हैं तो मौलाना लोग 4000 3000 5000 के लिए हम हैं तो तुम तो लगाओ ढेर, कोई मना तो नहीं कर रहे, लेकिन उनका भी ख्याल रखो जिनका आपसे रिश्ता है, जिनका आपसे रिश्ता है। दोस्तों पे बाद में, मिलने वालों पे बाद में। क्या पैगंबर की सीरत पूरी दुनिया को हैरत हो गई। रिसर्च सेंटर बड़े बड़े अफ्रीकी, अमरीकी, जर्मनी, फ्रांसी रखे रह गए कि मुस्तफा की 8 लाख तकरीबन हदीसों में अभी तक 77,000 हदीसों का रिसर्च हुआ। एक हदीस ढूंढते हैं, पूरा पूरा जीवन लगा दिया। नबी की एक बात करोड़ों रुपए की किताबों में पूरी नहीं हो पा रही। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। समझते नहीं लोग। अंग्रेज ईसाई रिसर्च कर रहे हैं, सेंटर खोले हुए, यहूदी कर रहे हैं रिसर्च और सेंटर खोले हुए हो, बड़े तरीके से जांच रहे। तुम कहते हो आज
साइंस कहती है आज, पैगंबर ने कहा था 1400 साल पहले। क्या कहा था? इतना कीमती औजार बंदा बनाएगा कि सारी दुनिया उसकी जेब में होगी। कब कहा था ये? 1400 साल पहले। निकाल लो मोबाइल, सारी दुनिया हाथ में है, आपके जेब में रखी। क्या चाहिए आपको? वही मिलेगा। बस बस आदमी मोबाइल की बुराई करता है। बहुत कीमती चीज है ये, इस्तेमाल करना अपना तरीका है। बीवी अपनी है, नंगे सर लेके जाओगे मोटरसाइकिल पे, या ढाटा बंधवाओगे या नकाब उड़ाओगे, ये आप जानो। बीवी तो आप ही की है। ये तो आपका तरीका है कि मोबाइल चला के फिल्म देखोगे या कुरान की आयत का तर्जमा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुभान अल्लाह। और जब तर्जमा पढ़ लोगे तो दिल गुलाब की तरह खिल जाएगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये तो आपकी मर्जी की बात है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। सही कर रहा हूँ तकलीफ? बताओ ना बेटा। इमाम साहब ठीक हो रही है तकलीफ? आप लोगों का दिल लग रहा है? हमारी आपकी जैसी बातें हैं। तो जब खोलोगे तो मिलेगा मोबाइल, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। कोई हदीस देखना चाहते हैं, वुजू के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से, ज़कात के ताल्लुक से, उशर के ताल्लुक से निकालिए। ये तो आपकी मर्जी है, आप कैसे खाएंगे। कोफ्ता नीचे दबाएंगे या चावल उठाएंगे तो आप जाने। दोनों चीजें रखी थी, कोफ्ते भी थे, चावल भी थे। चाहे शोरबे पे चावल रख लो या कोफ्ता चावलों पर रख लो, ये तो सिस्टम आपका है। दस्तरखान पे तो दोनों चीजें रखी थी। हमारे साथ एक बुजुर्ग थे, इनकी तरह बैठे। एक जगह हम तकरीर में थे, बात भी पुरानी है, 10 साल पहले की। हमने कहा यार हम शकराना नहीं खाते, मीठा नहीं खाया जाता है, तो देसी मुर्गा कटा हुआ था उन्होंने बोले लीजिए। एक बुजुर्ग इनकी उम्र के मिला शरीफ पढ़ते थे हमारे गांव के, इंतकाल हो गया उनका, अल्लाह बख्शे। बहुत अच्छे नातखा भी थे, आशिक़ रसूल। देसी घी पड़ा हुआ था शक्कर पे, बहुत दाब के शकराना शुरू कर दिया। और जब देसी मुर्गा मेरे आगे आया तो वो खतरे में आ गए। मुर्गा गया ही, उन्होंने मुर्गा भी शकराने पे उतार दिया। हमें तो कोई अटैक नहीं हुआ, उन्हीं की जोड़ के दो एक लोगों को इतराज हो गया। बाहर निकले, उन्हीं की उम्र के एक साहब बोले कि यार बड़ी बेतहजीबी है तुम्हारे अंदर, तुमने मुर्गा शक्कर पे डाल दिया। बोले ये काम तो तुम भी करते हो। बोले मैंने तो कभी नहीं डाला। बोले ना, मीठे चावलों पे कली डाल के आप नहीं खाते हो। है सिस्टम है। साइंस आज कहती है शुगर। मेरे हबीब ने 1400 साल पहले कहा था फिकर के बाद है शुगर। और जब से दुनिया में हुई है लोगों को फिकर, तभी से बनी है जिस्म में शुगर। इससे पहले शुगर नहीं थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। गठिया लगा के चले गए ससुराल, 15 दिन नहीं आए लौट के। गंठी रखी रोटी पे और खा ली, बोले खुदा का शुक्र। मठे में मटका की रोटी और गट से खा ली, बोले खुदा का शुक्र। गांव में कढ़ाव के चावल पकड़े थे, बाल्टी लेके गए, माड़ भल्लाए, 2 टाइम पेट भरा और बोले मौला तेरा शुक्र है। आराम से सो गए। एक बार धान डाल के आए थे,
जिसका नाम बड़े बूढ़ों ने रखा था रसौता, एक बार फेंके, पानी में डाले, चले आए, जरूरत पड़ी तो निराई कर दी, ना तो बस बेफिक्र, कभी नंसाल में, कभी ददियाल में, कभी ससुराल में, कभी खालाजात, कभी मामूजात, कभी फुफ्फीजात में मेहमानदारी। और ये गाड़ी में लिहाफ रखा है, गाड़ी में बिस्तर रखा है, गाड़ी में सामान रखा है, और ये लौट के आए, पक गए तो काट लिए। अभी से तो इतनी फिकर है, बोले से पहले एस्पिरो की शीशी घर में है फिकर। फिकर के बाद है शुगर, और शुगर मौलानाओं को भी, प्रधानों को भी, चेयरमैनों को भी, काम करने वालों को भी है। क्यों? फिकर, फिकर। अरे मैं उस काम को नहीं कह रहा हूं, मैं उस काम को कह रहा हूं, कहीं कहीं फैक्ट्री चला रहा, पूरी रात किताबी तो लिख रहे हैं, फिकर के मारे होश ही कहाँ है। इससे देना है, इसका लेना है, और जिसे तुम कह रहे हो उसे फिकर कहां से होगी? न जेब में कुछ है, न जीभ में कुछ है, उसे कहां से शुगर हो जाएगी? न फिकर होगी न शुगर होगी। वो तो दिन भर तुम्हारा काम करके आया था, हाथ पैर धोए, रोटी खाई, गट से लेटा, पट से नींद आ गई, उसे कहां से हो जाएगी? उसे होगी जो रात के 12 बजे घर में घुसा, 3 बजे तक हिसाब लिख रहा था। दौलत का भी ढेर लगा था, चैन की जिंदगी नहीं थी। आराम से, सुकून माल में नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मिलेगा। तनख्वाह कम होती है, इमाम चैन से क्यों जीते? तनख्वाह कम होती है, आराम से जीते। वजह, अल्लाह का जिक्र करो, नबी पर दरूद पढ़ो, दवा भी होगी, दुआ भी होगी। पैगंबर आ गए मक्के में, बुराई हटाने, जहालत मिटाने, जुल्म हटाने, बुराई हटाने, शराब हटाने, गीबत हटाने, चुगली हटाने, कीना हटाने, हसद हटाने, बुग़्ज़ हटाने, लड़ाई हटाने, नफरत हटाने, छोटे बड़े का भेदभाव हटाने, जुल्म जाति हटाने, ये सारी चीजें हटाने आ गए। फिर भी लोगों ने तवज्जो नहीं दी। तवज्जो फरमाए, बस खत्म करने वाला हूँ। कहिए सुभान। दिल लग रहा है आपका? बात समझ में आ रही है? कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस बस बहुत जल्दी छोड़ दूंगा। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे फिर 3 साल के बाद आवाज आई, महबूब हमने मक्के में पहाड़ी बनाई है, कोहे सफा, पहाड़ी पे जाओ, पहाड़ी के ऊपर बैठ जाओ, मक्के वालों को बुलाओ और इन्हें बुला के ये बताओ कि खुदा एक है और मैं उसका रसूल। बुलाओ और ये सब आएंगे इसलिए कि तुम्हारी सच्चाई का इनके दिलों पे सिक्का बैठ गया है। कोई सफा पे पहुंचे, आपने मिंबर शरीफ बनाया जैसे मैं बैठा हूं, आपको नाज़िम हिंदुस्तान ने बुलाया, आप आ गए, मौलवी समीर रजा साहब सल्लल्लाहु की तकरीर सुनी आपने, इंतजार में मेरे बैठे रहे चूंकि ये मेरा चर्चा करते रहे। नबी सफे कोहे सफा पे चढ़ गए और कोहे सफा पे चढ़ के आपने मक्के वालों को आवाज लगाई, सुभान अल्लाह। मक्के वालों आओ मेरी बात सुनो, मक्के के कुरैश आओ मेरी बात सुनो, मक्के के बड़े बड़े कबीलेदारों आओ मेरी बात सुनो, मक्के के खानदानियों आओ मेरी बात सुनो, मक्के के ठेकेदारों आओ मेरी बात सुनो, मक्के के ताजिरों दुकानदारों आओ मेरी बात सुनो, मक्के के मवालियों आओ मेरी
मेरी बात सुनो, मक्के के गुंडे बदमाशों आओ मेरी बात सुनो, मक्के के सरदारों आओ मेरी बात सुनो। मुस्तफा जान रहमत की आवाज पूरे मक्के पे गूंज रही है। हर बूढ़ा आदमी मुस्तफा की बात सुन रहा है, हर जवान आदमी मुस्तफा की बात सुन रहा है, हर बच्चा मुस्तफा की बात सुन रहा है, हर औरत बेटी बहुएं सब सुन रही है। अब जैसे ही लोगों ने सुना तो लोगों के दिल में ख्याल आया मुस्तफा ने बुलाया है तो जाहिर है कि कोई खास बात होगी। मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं, यकीनन कोई मकसद की बात होगी। आज तक मुस्तफा अपने मकसद के लिए किसी को पुकारते ही नहीं, वो हमेशा दूसरों के फायदे की बात करते हैं। लोग घर में से निकलने लगे, शौहर को बीवी ने घर से निकाल दिया, जाओ मोहम्मद अरबी की बात सुन के आओ। बेटी ने बाप को निकाला, ए अब्बा जाओ जरा पहाड़ी पे मुस्तफा की बात सुन के आओ। बहन ने भाई को निकाला, जवानों ने बूढ़ों को निकाला, चलो चलो पहाड़ी पे चलते हैं। सारे लोग पहाड़ी पे आके खड़े हो गए। मुस्तफा जाने रहमत पहाड़ी पे बैठे हुए हैं। आपने फरमाया, हे मक्के वालों आओ मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी और आखिरत में तुम्हें खुदा की जन्नत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना हसन जिलानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे लोग चारों तरफ से जमा हो गए। उसमें नबी का चचा भी था अबू लहब। बार बार इशारा करता है मोहम्मद मुस्तफा, भतीजे बताओ ना क्यों बुलाया। रसूल ने फरमाया, चचा ठहरो, जल्दी मत करो, ऐसे काम की बात बताऊंगा, अगर तुमने मेरी बात को मान लिया तो तुम्हारे दोनों जहान अच्छे हो जाएंगे। फिर कहा जल्दी करो, फिर कहा जल्दी करो। रसूल ने फरमाया, चचा ठहरो, बात सुनो। मक्के में मुस्तफा जाने रहमत की पहली तकरीर है ये, और आपने आवाज दी है लोगों, ये बताओ अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम पे एक हथियार लेकर लश्कर चढ़ाई करने वाला है, क्या तुम मेरी बात मान लोगे? सबने कहा मान लिया। फरमाया, मक्के वालों अगर मैं तुमसे ये बात कहूं कि तुम्हारा जो मक्के से काफिला मुल्क शाम को गल्ला खरीदने गया है, उसे रास्ते में डाकू लूटने वाले हैं, क्या तुम मेरी बात मान लोगे? सबने हाथ उठा दिया, मान ले। हुजूर ने फरमाया, तुम भी पहाड़ी पे हो, मैं भी पहाड़ी पे हूं, दोनों एक जगह है, क्यों मान लोगे? तो सारे मक्के के लोगों ने कहा, ए मुस्तफा जाने रहमत, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ए अब्दुल मुत्तलिब के पोते, ए आमना के बेटे, ए अब्दुल्ला के लाल, अबू तालिब के भतीजे, हमने आसमान के चांद में कमी देखी है मगर आमना के चांद में कोई कमी नहीं, इसलिए तुम्हारी बात मान। ये समझाना था आपको, तवज्जो दीजिए, छोड़ने कहिए सुभान। तवज्जो दे रहे हैं आप, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? कहिए सुभान। लोगों ने बड़ी गौर से देखा। हुजूर ने फरमाया, मक्के वालों, जिस तरह मैं हथेली का सामने का हिस्सा देख रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह हथेली का पिछला हिस्सा भी देख रहा हूं। बहुत बहुत तेज आदमी थे उस मजमे में, समझ गए ये कुछ कहना चाहते।
हुजूर ने फरमाया जिस तरह मैं पहाड़ी का सामने का हिस्सा देख रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह पहाड़ी का पिछला हिस्सा भी देख रहा हूँ। लोगों ने कहा क्या कहना चाहते हो, बोलो। फरमाया ठहरो, ऐ लोगों, जिस तरह मैं पहाड़ी का सामने का हिस्सा देख रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह दहना और बायां भी देख रहा हूँ। सुन रहे हो? सबने कहा सुन रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मक्के वालों, जिस तरह मैं आलमे दुनिया देख रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह आलमे आखिरत भी देख रहा हूं। फिर आवाज आई क्या चाहते हो? तो हुजूर ने फरमाया ऐ लोगों, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब इतना कहा तो पहाड़ी खाली, सब इतनी सच्चाई के बाद, इतनी ईमानदारी के बाद, इतनी वफा के बाद सब भाग गए। रसूल की आंखों में आंसू, आंखों में पलकों के बराबर से आंखों में आंसुओं के समंदर दौड़ रहे हैं। आवाज आ रही महबूब, आंसू टपक ना जाए वरना जमीन बंजर कर दी जाए। रोक लो, रोना नहीं। महबूब, अगर आंख से आंसू गिर गया तो जमीन लेबल कर दूंगा, पहाड़ी की मेखे हटा दूंगा। महबूब रोना मत। फिर अर्ज की मौला, ये मुझे छोड़ के भाग गए, इतनी सच्ची बात, इतनी अच्छी बात, सब भाग गए। आवाज आई, ए मुस्तफा, मेरे महबूब, सबसे ज्यादा करीब, मेरे हबीब, उम्मत के तबीब, गमला करो। ये भाग गए तो भाग ले दो, ये तुम्हें माने ना माने, मैंने तुम्हें सिराजम मुनीर बनाया है। ए मुस्तफा, ये मक्के वाले तुम्हें माने ना माने, मैंने तुम्हें अलीमो खबीर बनाया है। ए मुस्तफा, ये मक्के वाले तुम्हें माने ना माने, मैंने तुम्हें सिराजम मुनीर बनाया है। ए महबूब, ये मक्के वाले तुम्हें माने ना माने, मैंने तुम्हें रहमतल लिल आलमीन बनाया है। ए मुस्तफा, गम न करो, ये मक्के वाले माने तो मान ले, ना माने तो ना माने, मेरी जात है ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हारी जात है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन रोना मत, गम मत कर। दिल में तो बहुत तकलीफ थी, तवज्जो दीजिए गौर से। वो तो उनकी सीरत है, पूरी रात भी मैं सुनाता रहूंगा तो खत्म थोड़ी हो जाएगी। जो आ गया जहन में कह दिया, जो खुदा चाहता है कहलवा लेता। इसलिए इख्तिताम कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइए, ध्यान दें, मन से ध्यान दे रहे हैं। इतने सच्चे आदमी को छोड़ के चले गए, बहुत गम था, बहुत तकलीफ थी। पहाड़ी से नीचे कहा मौला, एक शख्स कह के गया, अगर मेरे दरवाजे पर अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा आए और उन्होंने अल्लाह का पता बताने की कोशिश करी, माज़ल्ला, तो उसने कहा इनकी पेशानी में पत्थर मारूंगा जो चांद और सूरज से ज्यादा चमकदार है। एक ने कहा मैं इनके हाथों में लाठी मारूंगा। आवाज आई, महबूब जो लाठी को कह के गया, पहले उसी का दरवाजा बजा लो, फिर हमारा कमाल देख लो। अर्ज किया मौला, अभी तो कह के गया है। आवाज आई, महबूब, कहने वाला मोहताज है और जो तुमसे कह रहा है ये परवरदिगार है। पहले इसी का गेट बजाओ जो कह के गया है, इसी का दरवाजा खटखटाओ, पहाड़ी से उतर के जो लाठी मारने कह के गया है। उतरो नीचे। महबूब गए, अपनी बीवी से कह रहा था अगर मेरे दरवाजे पे आए
तो उनके हाथों में लाठी मारूंगा, डंडा मारूंगा, तकलीफ दूंगा, ताकि मेरा हुबल खुश हो जाए, मेरा उज्जा खुश हो जाए, मेरा मनात खुश हो जाए, मेरे बुत खुश हो जाए, मारूंगा। जैसे ही नबी पहुंचे, बीवी से कह रहा था, उसकी बीवी कह रही थी मैंने देखा तो लगी है, मगर सुना है कि अगर दिन के उजाले में आमना का लाल चेहरे से नकाब हटा देता है तो आसमान का सूरज शर्मा जाता है। और मैंने सुना है अगर रात की तारीकी में मुस्तफा मुस्कुरा जाते हैं तो उजाला ही उजाला हो जाता है। क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने हाफिज शाह जमालुल्लाह, फैजाने शाहिद मियां हुजूर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। उजाला ही उजाला। तो उसने कहा बीवी मैं तो ऐलान से कह के आया हूँ कि मेरे घर मारूंगा। उसको क्या खबर थी कि मैं वहीं पे आ गया। दरवाजा बजा दिया। क्या जाते गिरामी है मुस्तफा की। बजाया, बोला बीवी आ गए। कैसे पता? कहा यही आवाज तो पहाड़ी पे सुन के आया हूं। पहचान हो गई। लाठी हाथ में, बीवी साथ में, मुस्तफा की तरफ बढ़ा। और जैसे ही दरवाजे का पर्दा हटाया तो लाठी में से आवाज आई नादाल, ये हाथ डंडा मारने के लिए, ये तो चूमने के काबिल है। बस चूमने लगा पीछे पीछे। हुजूर उसके बराबर वाले गेट पे पहुंच गए। वो अपनी बीवी से कह रहा था पत्थर मारने कह के आया हूं, अगर आए तो पत्थर मारूंगा। जब तक पैगंबर ने आवाज दे दी, हाथ में पत्थर, वो भी गेट पे आया। जैसे ही आया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो पत्थर में से आवाज आ रही थी, बेवकूफ ये पेशानी पत्थर मार के जख्मी करने की नहीं है, ये तो चूम के अपने आप को जन्नती बनाने की है। फिर क्या था? दोनों इंसान मुस्तफा के कदमों में मछली की तरह लौट रहे थे और बार बार कह रहे थे तेरे कदमों पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे कदमों पे आना मेरा काम था, तेरे कदमों पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। तूने जर्रों को देखा तो जर कर दिया, तूने कतरों को देखा गोहर कर दिया, तूने हफ्सी को रश के कमर कर दिया, उल्टा सूरज फिराना तेरा काम है। ए महबूब हम भी गवाही देते हैं, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कह के कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हुए, ईमान लाए। इसलिए शायर ने कहा एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।